किसकी में अब हम आपको बताएंगे रेवाड़ी सीट की हालत। वहीं हरियाणा के हॉट सीट में शुमार रेवाड़ी विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं चिरंजीव राव। तो वहीं वो पूर्व मंत्री कैप्टन अजय राय के बेटे हैं और इसी के साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के दामाद भी। रेवाड़ी के रण में उनकी साख दांव पर लगी है। तो वहीं चिरंजीव के खिलाफ बीजेपी ने लक्ष्मण यादव को मैदान में उतारा है। तो वहीं जजपा एएसपी गठबंधन में मोकी देवी, इनेलो बसपा गठबंधन से सोमानी विजय और आम आदमी पार्टी से सतीश यादव रेवाड़ी के रण में। हरियाणा चुनाव अपने रंग में रंगा नजर आ रहा है। सभी पार्टियों ने प्रचार और जीत का लक्ष्य भेदने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बात करें अगर रेवाड़ी विधानसभा की, तो ये सीट हरियाणा की हॉट सीट्स में से एक है। इस सीट पर कांग्रेस के दिग्गज कैप्टन परिवार की साख दांव पर लगी है। इस सीट पर कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव मैदान में हैं, जिन पर कांग्रेस ने एक बार फिर से दांव लगाया है। तो वहीं कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली सीट पर बीजेपी ने टक्कर देने के लिए कोसली से वर्तमान विधायक लक्ष्मण यादव को रेवाड़ी के मैदान में उतारा है। चिरंजीव राव बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के दामाद भी हैं, यानी हरियाणा में लालू यादव की इज्जत भी दांव पर लगी है। तभी बिहार से लालू यादव के बेटे भी चिरंजीव के प्रचार के लिए रेवाड़ी में जनसभाओं में शिरकत कर रहे हैं। चिरंजीव राव जीत कदम भरते हुए बीजेपी के संकल्प पत्र पर भी तंज कस रहे हैं। तरह से बुजुर्गों ने, मेरी माताओं बहनों ने, नौजवान साथियों ने स्वागत किया। ये दर्शा दिया है कि 5 तारीख को जब वोट डलेंगे और 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से आपका भाई, इनका बेटा जीत कर आएगा। देखिए, ये कॉपी पेस्ट है, आपने खुद ये मान लिया, क्योंकि हम पहले लेके आए थे घोषणा पत्र, ये बाद में लेके आए। इसका क्या मतलब हुआ? सीधा सा इन्होंने हमारा जो मैनिफेस्टो है उसको सेम कॉपी पेस्ट करने का काम किया, पर इनके ऊपर लोगों को विश्वास नहीं है। इन्होंने पहले भी झूठ बोले थे। 15-15 लाख रुपए का एहतियार खाते में 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। जनता इनको नकार कर इनके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी। वहीं बीते दिनों राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी चिरंजीव राव के लिए प्रचार करने रेवाड़ी आकर कांग्रेस की जीत कदम भरते हुए नजर आए। हरियाणा की जनता ने 10 साल का लंबा समय भाजपा को दिया। केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार बीजेपी की रही और डबल इंजन यहाँ पे पूरी तरह फेल हो चुका है। बदलाव होगा और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट जाएं। हर वर्ग आज चाहता है कि कांग्रेस की सरकार बने और जिस तरह से कैंपेन हमारा हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग भारी बहुमत से, रेवाड़ी नहीं पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस को भारी जीत दिलाएंगे जनता और एक पूर्ण बहुमत और बड़ी बढ़त के साथ सरकार यहाँ बनाएंगे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी चिरंजीव राव के समर्थन में जनसभा में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने जहां चिरंजीव राव की जीत का दावा किया, तो वहीं बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। बहुत अच्छा माहौल है। रेवाड़ी से तो दूर से ही पूरे हरियाणा में रेवाड़ी की खबर आ रही है कि रेवाड़ी से हमारे भाई चिरंजीव बड़े बहुमत से जीतने जा रहे हैं। रेवाड़ी हल्के ने ठाना है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार को लाना है और चिरंजीव भाई को बड़े बहुमत से जिताना है। लोगों ने बदलाव का मन बना लिया। हरियाणा में बीजेपी का कुशासन 10 साल तक हरियाणा की जनता को ठगने का काम जिस पार्टी ने किया, कोई काम नहीं किया इन्होंने 10 साल। वहीं चिरंजीव राव के पिता एवं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने चुनावों में कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर जमकर कटाक्ष किया। आदत है शुरू से ही, काम इनने कुछ करना नहीं है। 5 साल तो कुछ किया नहीं। 5 साल तक तो ये जो है केवल जो है जीएसटी कलेक्शन में लगे रहे, अपने पूंजीपतियों के घरों को भर रहे थे। किसान को, मजदूर को, छोटे व्यापारी का और कर्मचारियों का जो है इन्होंने हमेशा शोषण किया है। हमने ओपीएस की बात करी है, पुरानी पेंशन देंगे हम, जिसके बारे में ये खामोश है। इसके अलावा हमने जो है, आप लोग जानते हैं कि ये कहा है कि 2 लाख पद हम भरेंगे, तो इनने भी कह दिया हम 2 लाख पद भरेंगे। इसका मतलब ये मान गए कि 2 लाख पद खाली हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि बेरोजगारी जो अगर है प्रदेश में, उसका मुख्य कारण जो है वो भाजपा की सरकार है, मौजूदा सरकार, और कोई नहीं। दूसरी ओर रेवाड़ी विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मण यादव ने भी जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। हमसे तो 4-5 साल का लोग हिसाब मांगते हैं।
इसमें कोविड भी था, जिसमें किसान आंदोलन भी था, लेकिन 50 साल से जो रेवाड़ी में एक ही परिवार जो राज कर रहा है, उससे भी हिसाब मांगना चाहिए, क्योंकि दुर्दशा जो है उसका जिम्मेवार ज्यादा है तो कांग्रेस पार्टी है। रेवाड़ी विधानसभा सीट वैसे तो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। इस सीट पर साल 1991 से कांग्रेस का कब्जा है। पिछले 7 में से 6 चुनाव कांग्रेस ने जीते हैं। महज एक ही बार बीजेपी को इस सीट पर सफलता हाथ लगी है। ऐसे में इस बार फिर कांग्रेस जीत का परचम लहराती है या बीजेपी कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाती है, या कहीं अन्य राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस की जीत की राह में विघ्न डालने का काम करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।